आओ साथ चले सुनहरे कल की ओर। हरा भरा और चहल पहल वाला ये गांव है जगतपुर। हमारे देश की तरह जगतपुर भी कृषि प्रधान गांव है और भारत के अन्य गांवों में रहने वाले किसान भाइयों की तरह ही जगतपुर के किसान भी बहुत मेहनती हैं। आइए आपको यहाँ के कुछ किसानों से मिलवाते हैं। ये है तुकाराम, जो उन्नत खेती करके आज काफी समृद्ध हैं। और ये रहा मंगेश जी का घर। अरे यहाँ तो गोश्त ही जमी है। ये रहे मंगेश जी, ये जहीर और ये उमेश। ये सभी किसान हैं और जगतपुर में ही रहते हैं। आइए सुनते हैं इनके बीच क्या चर्चा चल रही है। नमस्कार भाऊ। नमस्कार नमस्कार। बैठो बैठो। और क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं भाऊ, हर बार इतनी मेहनत करता हूं, खेत में उर्वरक डालने में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर साल दर साल उपज से होने वाली आय कम होती जा रही है और लागत बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या होगा। लागत की तो पूछो मत भाऊ। आप सब तो जानते हैं कि मैं गेहूं उगाता हूं। बार बार उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव कराने में मजूरी का खर्च इतना बढ़ जाता है कि क्या बताऊं। सही बात कह रहे हो भाऊ। सिर्फ मजदूरी और उर्वरक पे बढ़ रहे खर्च की बात ही नहीं है, सब कुछ करने पर भी मेरी गन्ने की फसल साल दर साल खराबी होती जा रही है। उपज में भी कमी आती जा रही है और गन्ने की गुणवत्ता वो भी अच्छी नहीं रहती, जिससे कीमत भी अच्छी नहीं मिलती। तुकाराम जी, आप तो आधुनिक तौर तरीके से खेती करते हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तुकाराम भाऊ, आप तो ग्रीन हाउस में अगेती फसल उगाते हो और कई प्रकार की नकदी फसल उगाते हो। आपको तो फसल की अच्छी कीमत मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ। उर्वरक और मजदूरी की बढ़ती लागत से मैं भी मुश्किल में हूँ। ये डॉक्टर कुलकर्णी जी कौन है? वो एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, जो आरसीएफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रशिक्षक बनकर आए थे। मेरी उनसे वहीं नागपुर में मुलाकात हुई थी। अरे भाई, उनसे ही सीखकर मैंने ग्रीन हाउस में खेती करना शुरू किया है। आज की इस किसान गोष्ठी के अतिथि डॉक्टर कुलकर्णी साहब, आरसीएफ के मिस्टर दामोदर साहब, मेरे किसान भाइयों और साथियों, आप सभी के लिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कोई नया नाम नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरसीएफ पिछले 40 वर्षों से विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले कृषि उर्वरकों को बनाकर किसान भाइयों की फसल को बढ़ाने में मदद करता आया है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। मैंने भी इनके उत्पाद इस्तेमाल किए हैं। अगर आरसीएफ के है तो सबसे उत्तम है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये किसान गोष्ठी भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा ही आयोजित की गई है। पंचायत की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों के मन में अपनी खेती के तरीकों को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप लोग डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बराबर जमीन में अपनी पूरी ताकत से मेहनत करके क्यों किसी एक किसान भाई की जमीन फसल से लहला उठती है और दूसरे किसान भाई की जमीन कम पैदावार करके उसे कंगाल बना देती है? वाकई बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं इसी बात को समझाने आज आप लोगों के बीच आया हूँ। हर किसान की इच्छा होती है कि उसकी जमीन सोना उगले, लेकिन इसके लिए 3 बातें समझनी बहुत जरूरी। खेती में बढ़ती लागत और जमीन में पोषक तत्वों में आती जा रही भारी कमी सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं, बल्कि समूची मानव सभ्यता के लिए चिंता का कारण है। और संतुलित मात्रा में 3 पोषक तत्व मिलाने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वाह, पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। यानी संक्षेप में कहें तो माइक्रोला के इस्तेमाल करने से रोग मुक्त और अच्छे पौधे मिलते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में उपज मिलती है। साहब, कौन सा बायो फर्टिलाइजर बढ़िया रहेगा? आरसीएफ का बायोला। बायोला दरअसल एक बहुउपयोगी बायो फर्टिलाइजर है जो जमीन में मौजूद फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसके उपयोग से बीजों का अंकुरण जल्दी और आसानी से होता है। इससे जड़ें भी जल्दी बनती हैं। वाह, फिर तो फसल की जड़ें भी अच्छी जमती होंगी और साथ ही फसल में कीट रोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बायोला के इस्तेमाल से पैदावार भी बढ़ती है। डॉक्टर कुलकर्णी और दामोदर साहब,
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके द्वारा दी हुई जानकारी का लाभ हम सब जरूर उठाएंगे और एक साथ आगे चलेंगे सुनहरे कल की ओर। नई उम्मीद जगी और खुशी मिली, जान गए कई बातें भली, गांव गांव है लहर चली, झूमते हैं खेत और गाती गली। समृद्धि में देश हो सबसे पहला, सुजला माइकोला और बायोला, लेकर है आए एक कल सुनहरा, फसल होगी पुरजोर, माटी ना पड़ेगी कमजोर, नया सवेरा हमें पुकारे, आओ साथ चले सुनहरे कल की ओर, सुनहरे कल की ओर।